बंधुओं, आज मैं आपको अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए ध्यान लगाकर सुनें। महावीर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जनवाणी का सार आज तुमको समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। 24वें तीर्थंकर का हम वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महावीर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। महावीर भगवान जिनवाणी की पहचान, महावीर का नाम हो जाएगा बंधुओं, महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर बनके इस धरती पर अवतरित हुए थे। इक्ष्वाकु के वंश में जन्मे महावीर भगवान, कुंडग्राम बन गया धाम था जैन धर्म की शान। जैन धर्म की शान। महाराजा सिद्धार्थ के घर में आके लिया अवतार, त्रिशला माता की गोदी में मिला आपको प्यार, मिला आपको प्यार। कुंडग्राम की पावन भूमि बन गई है चंदन, कोटि कोटि प्रणाम हमारा, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। कुंडग्राम के भाग्य खुल गए, बन गया पावन धाम, सारे जगत में प्रकाशित है महावीर का नाम, महावीर का नाम। लाखों करोड़ों लोग जहाँ दर्शन को आते हैं, दर्शन को आते हैं। महावीर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। महावीर भगवान जिनवाणी की पहचान, महावीर का नाम हो जाएगा कल्याण। महावीर भगवान की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला माता के उदर से ही पैदा हुए थे। चैत्र शुक्ल तेरस का दिन था, पावन थी बेला, रानी त्रिशला के आंगन में जन्माल बेला, जन्माल बेला। तेज सूर्य का था मुखड़े पर, चंदा सा था रूप, बाल अवस्था महावीर की लगता रूप अनूप, लगता रूप अनूप। महाराजा सिद्धार्थ राज्य में दान लुटाते हैं, गोदी में ले लाल को अपने वो मुस्काते हैं, वो मुस्काते हैं। महावीर भगवान का बचपन सबसे मन भावन, कुंडग्राम में बरस रहा था खुशियों का सावन, खुशियों का सावन। पुष्प से गिरते हैं अधरों से जब मुस्काते हैं, हाँ जब मुस्काते हैं। महावीर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। महावीर भगवान जिनवाणी की पहचान, महावीर का नाम हो जाएगा कल्याण। महावीर भगवान के पिता श्री सिद्धार्थ जी पूरे राज्य में अन्न, धन और द्रव्य का दान करते हैं। धीरे धीरे युवा हो गए, छूट गया बचपन,
आयु में ही सारा साम्राज्य छोड़कर वन को चले जाते हैं। सघन घनेरे वन में जाके करे कठिन तपयोग, सर्दी गर्मी वर्षा आंधी भगवन रहे थे भोग। लगा समाधि ध्यान मग्न हो महावीर भगवान, 12 वर्ष तपस्या करके पाया केवल ज्ञान। 12 वर्ष की घोर तपस्या अनजल दिया था त्याग, महावीर भगवान के मन में ज्ञान गया था जाग। नगर नगर में भ्रमण करके बांट रहे थे ज्ञान, नेक राह पर चलना सिखाए महावीर भगवान। धर्म ध्वजा का परचम लेकर चलते जाते हैं, वो चलते जाते हैं। महावीर भगवान की पावन महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। महावीर भगवान जिन वाणी की पहचान, वो महावीर का नाम हो जाएगा कल्याण। महावीर जी धर्म ध्वजा को लेकर नगर नगर में ज्ञान की वर्षा करते हैं। अंतिम तीर्थंकर है जग में महावीर भगवान, 24वें भगवान के रूप में मिली इन्हें पहचान। जिन वाणी में भरी पड़ी है महावीर की वाणी, जिन वाणी की हर वाणी है जीवन कल्याणी। धर्म ध्वजा फहराई जगत में बांटा पल पल ज्ञान, महावीर भगवान ने आकर किया जगत कल्याण। 24वें भगवान हमारे बनकर आए हैं, दया धर्म के पथ पर हमें चलना सिखलाए हैं। जिस पथ पर चल करके सब भव से तर जाते हैं, भव से तर जाते हैं। महावीर भगवान की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महावीर भगवान जिन वाणी की पहचान, वो महावीर का नाम हो जाएगा कल्याण। महावीर जी के कई नाम हैं, जैसे वीर, अतिवीर, सन्मति, निकंठनाथ, विदेह और महावीर। नाम अनेक है महावीर के, वीर और अतिवीर, सन्मतिनाथ, निकंठ पुत्र, विदेह और महावीर। नंदी वर्धन भाई है इनके, सुदर्शन बहन का नाम, भक्ति के पथ पर निकल पड़े थे महावीर अविराम।
जी का एक विद्रोही शिष्य भी था जो महावीर जी का विरोध किया करता था। अब बतलाओ महावीर का ज्ञान प्राप्ति स्थान, श्रृंभिक ग्राम ऋजु पालिका नदी बनी पहचान। नदी किनारे वट के नीचे काया केवल ज्ञान, जिन अरिहंत महावीर निर्माण केवल नाम। दिया पहला उपदेश प्रभु ने राजगृह के बीच, विपुलांचल पर्वत के नीचे नदी रही है सींच। अस्तिका गांव में हुआ था इनका पहला वर्षावास, उनके वर्षावास का होता अभी तलक आभास। यहाँ से भगवन सीधे पावापुरी को जाते हैं, पावापुरी को जाते हैं। महावीर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। अस्तिका ग्राम में अपना पहला चातुर्मास बिताकर महावीर जी पावापुरी को चले जाते हैं। सिंह चिन्ह पहचान है इनकी, वीर धीर गंभीर, इसीलिए तो वर्धमान का नाम पड़ा महावीर। वर्धमान भगवान कहो या बोलो जय महावीर, किसी नाम से ध्यान करो तो खुल जाए जंजीर। त्याग भावना मन में हो तो दूर नहीं भगवान, जहाँ दया है जहाँ त्याग है वहीं पे है कल्याण। क्षमादान ही महादान है, क्षमा से बड़ा न कोई। क्षमा करो यदि शत्रु को मन में आनंदित हो। क्षमा दया के भाव से ही भगवन मिल जाते हैं, भगवन मिल जाते हैं। हम महावीर भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। महावीर जी ने हमें बताया कि क्षमा दान से बढ़कर और कोई दान नहीं होता। संसार में सबसे श्रेष्ठ दान क्षमा दान होता है। पावापुरी की पावन भूमि अति पावन है धाम, पावापुरी की भूमि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पावापुरी से महावीर जो गए मोक्ष के धाम, युगों युगों तक अमर रहेगा महावीर का नाम। जो
बंधुओं, बोलो 24वें तीर्थंकर भगवान की। बंधुओं, आज मैं आपको भगवान पार्श्वनाथ जी की बहुत ही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान लगा के सुने। हम पार्श्वनाथ भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कहीं क्षेत्र के धाम का हम तुमको दर्शन करवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दर्शन मात्र से भव भव के बंधन कट जाते हैं, बंधन कट जाते हैं। हम 23वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। बंधुओं, आज मैं आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की अनुपम कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के भेलपुर में हुआ था। उनकी माता का नाम वामा देवी था और पिता का नाम अश्वसेन था। वे अपने पारस पुत्र से बड़ा ही स्नेह रखते थे। पार्श्वनाथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के थे, हिंसा से कोसों दूर रहते थे। उनका जन्म कन्यावाक पूर्व शौक एकादशी को हुआ था। शिक्षा दीक्षा सब बनारस में हुई थी। मोक्ष अन्न श्रवण शुक्ल अष्टमी को हुआ था और इनका मोक्ष स्थान पवित्र सम्मेद शिखर जी है। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। शीश नवाओ अरिहंतों को करो गुरु का ध्यान, हाथ रखो सर मेरे दया का पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान जैन धर्म की आज जगत में हो रही जय जयकार। जैन धर्म का होने लगा है दुनिया में विस्तार, दुनिया में विस्तार। कथा करो प्रारंभ बंधुओं, सुनो लगा के ध्यान। जैन धर्म की बह रही गंगा, कर लो दिव्य स्नान, कर लो दिव्य स्नान। 23वें तीर्थंकर की मैं कथा सुनाती हूँ, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन मैं करवाती हूँ, दर्शन मैं करवाती हूँ। सावलिया सरकार की जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। हम 23वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान बड़े ही दयालु और कृपालु थे। बचपन से ही उनके हृदय में धर्म सरिता प्रवाह कर रही थी। उनके कोमल हृदय में सभी जीवों के लिए एक समान प्रेम था। किसी का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। एक बार अपने संतरी मंत्री सैनिकों को लेकर हाथी पर सवार होकर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं। जंगल का मनोहारी दृश्य देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। नदियों की लहरों की कलकल करता शोर, पक्षियों की चहचहाहट, नाचते हुए मोर, उछलते हुए बंदर बड़ा ही लोमहर्षक लग रहा था। कोयल गा रही थी, हिरण मस्ती में कुलाचे मार रहे थे।
पार्श्वनाथ जी हाथी पर सवार वन अवलोकन कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक तपस्वी पर जाती है जो हवन कुंड में मोटी मोटी लकड़ियां जलाकर यज्ञ कर रहा था। उस तपस्वी को देख के पार्श्वनाथ जी कहते हैं, सुनो तपस्वी बात हमारी, करो ना ऐसा पाप। जीव जल रहे हैं लकड़ी में, बने तपस्या श्राप। कैसा तप है तेरा तपस्वी, कैसा है तेरा ज्ञान। लकड़ के अंदर जली जा रही नागिन नाग की जान। कैसी तपस्या है तेरी, कैसा पूजा पाठ। उसमें जान जल रही होगी, जल रहा है जो काट। इतना ज्ञान नहीं है इसमें ओ मूर्ख अज्ञान। लकड़ी चीर के देखो मूर्ख, बात मेरी ये मान। जान जा रही है अग्नि में, यो वचन सुनाते हैं हम, वचन सुनाते हैं हम। 30वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं हम, गाथा गाते हैं। पार्श्वनाथ जी उस तपस्वी से बोले, तू कैसा ज्ञानी है, तू कैसा विद्वान है जो लकड़ी जला के तू हवन यज्ञ कर रहा है। उस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा जलकर मृत्यु के समीप जा पहुंचा है। इतना सुनकर तपस्वी आग बबूला हो जाता है और पार्श्वनाथ जी से शास्त्रार्थ करने लगता है। जब शास्त्रार्थ में हार जाता है तो कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी को चीरने लगता है। जैसे ही लकड़ी के 2 भाग होते हैं, अंदर नाग और नागिन जल के मृत्यु के समीप जा पहुंच चुके थे। ये देख के तपस्वी से कुछ कहते ही नहीं बनता है। पार्श्वनाथ भगवान नाग नागिन को णमोकार मंत्र सुनाते हैं। वो नाग और नागिन धरणेंद्र पद्मावती बनकर आसमान में चले जाते हैं। तपसी मर कर देव कहाया, मिला कमठ का नाम। धरणेंद्र और पद्मावती दोनों गए पताल के धाम। अब आगे की कथा विलक्षण तुम्हें सुनाती हूँ। पारसनाथ के मन जागा, वैराग बताती हूँ। बैठे हुए थे महल के अंदर पार्श्वनाथ भगवान। उनके हृदय पटल के ऊपर उमड़ रहा था ज्ञान। मोह से नाता टूट रहा था, जुड़ रहा मन वैराग। महल अटारी धन वैभव सब दिया उन्होंने त्याग। तप करने को पार्श्वनाथ जीवन को जाते हैं, हावन को जाते हैं हम। 30वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं हम, गाथा गाते हैं। पार्श्वनाथ जी के मन में वैराग आ जाता है। वो सब कुछ त्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। कठोर तप करते हैं। गर्मी, धूप, बरसात,
आंधी तूफान सब कुछ सहन करते हैं, घोर साधना में डूबे हुए हैं। वही कमठ जो पूर्व जन्म में तपस्वी बन के आता है, पार्श्वनाथ भगवान को पहचान लेता है। उसके मन में बदले की भावना जाग जाती है। वो पार्श्वनाथ जी के ऊपर अग्नि की बरसात करता है, बड़े बड़े पत्थरों से प्रहार करता है, परंतु पार्श्वनाथ की दिव्य शक्तियों को भेद नहीं पाता है। अग्नि बाण चलाए कमठ ने और फेंके पाषाण, सोच रहा था आज मैं इसके लेके रहूंगा प्राण। व्यर्थ जा रही सारी शक्तियां, कमठ हुआ लाचार। पारसनाथ के चारों तरफ बन गई दिव्य दीवार। पद्मावती धरणेंद्र आ गए, फन को दिए फैलाए। एक बूंद भी पारसनाथ के तन को छू ना पाए। पद्मावती ने फन फैलाकर उस पर लिया बिठाए, और धरणेंद्र ने उनके ऊपर छत्र सदिया बनाए। कमठ के उपसर्गों से ऐसे उन्हें बचाते हैं, ऐसे उन्हें बचाते हैं। हम 30वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। उस कमठ के उपसर्ग से धरणेंद्र और पद्मावती जी आकर बचा लेते हैं। कर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाचा, कर्मठ गया था हार। समो शरण देवेंद्र रचाया, जान रहा संसार। यही जगह ही क्षेत्र कहाए, पावन बना है धाम। और केशरी जहाँ पे आए, सेवा में निष्काम। शिष्य 500 लेकर आए, जाने सकल जहां। सबने जैन धर्म अपनाया, मिला था उत्तम ज्ञान। अही क्षेत्र सी सुंदर नगरी, जहाँ सभी खुशहाल। धैर्यवान गुणवान वहाँ का राजा था वसुपाल। राजा वसुपाल जी जिन मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। हम 30वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। वो रंग करने वाला मांसाहारी होता है, ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। वसुपाल ने करवाया एक जिन मंदिर तैयार। प्रतिमा के ऊपर पॉलिश का कौन उठाए भार। एक मिस्त्री को राजा ने भिजवाया संदेश, आ जाओ तुम राजमहल में, कार्य है बड़ा विशेष।
समझाते हैं। हम 30वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। महाराज वसुपाल मिस्त्री से बोले, हमने एक भव्य विशाल जिन मंदिर बनवाया है, जिसमें मूल नायक प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की है। हम तुमको प्रतिमा की पॉलिश का कार्य सौंपना चाहते हैं। वसुपाल जी की बात सुनकर मिस्त्री बोला, अहो भाग्य हमारे महाराज, इस कार्य को मैं बड़े ही लगन और सावधानी से करूंगा। फिर महाराज उसको लेकर मंदिर में जाते हैं, जहाँ प्रतिमा रखी थी। मिस्त्री था वो मांसाहारी, राजा था अनजान, मांस और मदिरा का सेवन करता वो इंसान। प्रतिमा के ऊपर रंग चढ़े ना चढ़े रंग गिर जाए, ऐसा क्यों हो रहा है कोई कुछ भी समझ ना पाए, कुछ भी समझ ना पाए। पॉलिश करके प्रतिमा के ऊपर मिस्त्री गया था हाथ, देख के ऐसी हालत राजा करने लगा था विचार। एक तरफ से पॉलिश करता दूसरी तरफ बह जाए, प्रतिमा के ऊपर पॉलिश उसकी तनिक ठहर ना पाए। वसुपाल उस मिस्त्री को फिर पास बुलाते हैं, फिर पास बुलाते हैं। हम 30वें तीर्थंकर जी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। फिर एक मुनि जी आते हैं, उस मिस्त्री को कहते हैं कि तुम पारस दर्शन व्रत का पालन करो, और फिर उसे डमोकार मंत्र सुनाया। मिस्त्री ने व्रत का पालन किया, मांस मदिरा का त्याग कर दिया। अब वो जैन बन चुका था। फिर से प्रतिमा पर पॉलिश करता है। एक बार में ही प्रतिमा चमक उठती है। सारे इस चमत्कार को देख के पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार लगाने लगते हैं। प्रतिमा से दिव्य किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। बोलो सांवलिया पारसनाथ की। गदर 57 का किस्सा है, लिखी सत्य है बात। प्रतिमा लेकर पार्श्वनाथ की चला गया वो साथ, लगे ढूंढने सैनिक उसके, माली गया घबराए। जान बचाने की खातिर वो छुपा कुएं में जाए।
की प्रतिमा के चमत्कार से उस कुएं के पानी में अतिशय आ जाता है। उसको पीने से, स्नान करने से हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो बोलो पारसनाथ भगवान की। पावन भारी स्टेशन से मंदिर जाते हैं, वहीं क्षेत्र के पार्श्वनाथ के दर्शन पाते हैं। दर्शन पाते हैं। है तहसील आवल भारी, रामनगर है गाँव, पार्श्वनाथ भगवान की मिलती जहाँ पे शीतल छाव। जहाँ पे शीतल छाव। चारों दिशाएं बोल रही है जय जय पारसनाथ, रह रिंकी सुखदेव कैलाश पे पारसनाथ का हाथ। पारसनाथ का हाथ। वहीं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ये धाम, मोक्ष मार्ग में साथ निभाए पारसनाथ का नाम। पारसनाथ का नाम। हाथ जोड़ हम पार्श्वनाथ को शीश नवा